ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। बीजेपी डूबती नैया है, सवार नहीं होंगे हम। बीजेपी से गठबंधन की खबरों को राजभर ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी पर ओम प्रकाश राजभर का ये बड़ा बयान। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर समझौता हुआ था उन पर कोई भी काम नहीं हुआ। बीजेपी को वो डूबती नैया बता रहे हैं। बीजेपी के रथ पर हम सवार नहीं होंगे, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा डूबती हुई नैया, जिसको इनके रथ पर सवार होना है हो जाए, लेकिन हम सवार नहीं होंगे। साथ ही वो आगे कहते हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है तब इनको पिछड़ों की याद आती है। जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तो बाहर से लाकर बना देते हैं। हम जिन मुद्दों को लेकर समझौता किए थे, 4.5 साल बीत गया लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ। बीजेपी के रथ पर हम सवार नहीं होंगे, बिल्कुल साफ कर दिया है ओम प्रकाश राजभर ने। बीजेपी को चुनाव में पिछड़े की याद आती है, लेकिन अगर सूबे का मुख्यमंत्री बनाना होता है तो वो बाहर से लाकर मुख्यमंत्री बना देते हैं। और आइए सीधा रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां से मेरी सहयोगी प्रिया सोमवंशी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है। प्रिया, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का ये बयान कि बीजेपी के रथ पर हम सवार नहीं होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये एक और बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी को चुनाव में सिर्फ पिछड़ों की याद आती है, लेकिन अगर सीएम बनाना होता है तो बाहर से ले आते हैं। निदा, देखिए 2022 की तैयारी बीजेपी बहुत पहले से कर रही है। अगर ये कहा जाए कि जब लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को मैंडेटरी मिला था, मैंडेट के साथ जब वो आई थी, उसी के बाद से ही उसने 2022 की तैयारी शुरू कर दी थी। और अब जब कवायद छोटे दलों को साधने की होती है तो माना जाता है कि ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल में अच्छा खासा वर्चस्व है, जिसके चलते बीजेपी इसे भी भुनाने की कोशिश में लगातार थी। और ऐसा माना जाता है कि 12 से लेकर 22% ऐसी सीटें हैं जहां पर राजभर का अच्छा खासा वर्चस्व है। अगर राजभर चाहे तो फैसला बदल सकते हैं। कोशिश यही थी बीजेपी की कि राजभर को किसी भी तरीके से अपने आप में मिला दिया जाए, लेकिन जिस तरह से हमने ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट देखा है उसके बाद ये साफ साफ हो गया है कि बीजेपी का दांव काम नहीं आने वाला है। और उन्होंने ये साफ कह दिया है कि वो बीजेपी का साथ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई है। हालांकि बीच में खबर ये भी थी कि राजभर को ये भी लालच दिया जा रहा है कि आपकी वापस से कैबिनेट में एंट्री कराई जाएगी, लेकिन राजभर ने इसे भी नकार दिया है। बिल्कुल ठीक है प्रिया, देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी जो है लगातार मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजभर का जो रुख है वो कुछ और कहता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत चल रही है, मुलाकात चल रही है। देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।